गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ भोजन को रिचार्ज। कल हम लोग देखे थे वाटर टेक्निक, यानी पानी को हम लोग चार्ज कैसे करें, और आज जानेंगे कि भोजन को हम लोग कैसे चार्ज करें। सिस्टर शिवानी भी बताती है, उन्हीं से प्रेरित होकर ये वीडियो बना रहे हैं। सिस्टर शिवानी बताती है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो देखेंगे कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो एक एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग को 3 महीना करके देखना है। हमने तो देखा है और इसका रिजल्ट भी देखा है। तो ये एक्सपेरिमेंट करना है कि 3 महीना सात्विक अन्न हम लोग लेके देखें। फिर सात्विक अन्न के बारे में बताती है। सात्विक अन्न क्या होता है, मीन्स अगर हम सिर्फ ये तो निश्चित है कि 3 महीना हम लोग जैसे कि नॉनवेज वगैरह होता है छोड़ दे। बहुत लोग होते हैं जेंट्स लोग जो थोड़ा सा क्या गुटखा उटखा शराब उराब का सेवन करते हैं, उसे छोड़ दे, है ना। ये तो होता ही है, लेकिन और एक चीज़ बताती है शिवानी सिस्टर कि सात्विक मतलब होता है कि मन में भी अगर हम गलत चीज़ लाते हैं, ध्यान लाते हैं, यानी झगड़ा है, किसी से क्रोध है ना, किसी से बदला की भावना है, तो वो भी सात्विक नहीं कहा जा सकता। मतलब एकदम शांत खुशी सुखी मन से जो बनाते हुए हंसते हुए परमात्मा की याद में जो भोजन बनाते हैं वो सात्विक भोजन हुआ। तो बताती हैं कि वैसा भोजन करके हम लोग देखें तो देखेंगे कि जीवन पर क्या असर होता है। और जब भी हम लोग भोजन बनाते हैं, कहीं कहीं बहुत सारे घरों में होता है कि हम खुद भोजन नहीं बनाते हैं, मीन्स हमारे घर आती हैं खाना बनाने वाली, है ना, तो उनके मन में तो जो चल रहा है वो भोजन में जा रहा है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि भोजन जब बन जाता है तो भोजन को ले करके उसमें थोड़ा सा परमात्मा की, जिस तरह से कल हम लोग पानी को चार्ज किए थे, उस तरह से भोजन को चार्ज करें। थोड़ा सा सब खाना में से थोड़ा थोड़ा ले लें और भगवान जी को थोड़ा सा चढ़ाएं, भगवान जी को चढ़ाएं, और उसके बाद बोलें कि भगवान जी को भी थैंक यू बोले कि आपकी कृपा से ये सारा मीन्स खाना आया है, और ये इसमें भी आप एनर्जी दे। जिस तरह से क्या एनर्जी मिलता है हम लोग को बताती हैं सिस्टर कि खाना 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जो हम लोग बाहर होटल वगैरह में खा लेते हैं, जो ज़्यादातर आजकल बच्चे लोग का हो रहा है। बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, या घर में भी रह रहे हैं तो थोड़ा एक टाइम ना एक टाइम शाम में बाहर निकल के खा लेते हैं। तो देखिए आज का असर क्या हो रहा है ना। और दूसरा खाना होता है जो हम लोग घर में खाते हैं, घर में बनाते हैं खाते हैं, उसका असर देखिए। जो पहले तो एकदम बाहर में नहीं खाते थे, वो पहले के ज़माने में लोगों का क्या असर था, वो है ना देना 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 करते थे। मतलब किसी के घर अगर शादी है, किसी बच्ची का शादी है, तो मेरे यहाँ से चेयर ले जाओ, मेरे यहाँ से बेडशीट ले जाओ, मेरे यहाँ ज़मीन खाली है तो वहाँ पे टेंट वगैरह लगाओ। मतलब जो करना है जितना हम लोग कर सकते थे वो करते हैं। या गांव घर में अभी भी देखा जाता है, क्योंकि गांव घर में ज़्यादा लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं, तो उसे लेने यानी बाहर का खाना में बताती हैं कि लेने की भावना रहता है। मतलब कितना मेरा सेल हो और हम कितना पैसा अर्न करें, ये लेने की भावना होती है। लेकिन घर में क्या होता है, हम लोग जो खाना बनाते हैं तो देते हैं कि कितना अच्छा बच्चा खाए, ज़्यादा खाए, अच्छा खाए, बच्चे का मन शांत रहे, बच्चा खुश रहे, है ना। तो ये होता है। और एक थर्ड होता है मंदिर का बना हुआ, जैसे कि कभी एक गुरुद्वारा में चाहे और कई मंदिर में भंडारा उंडारा लगता है, या पूजा वगैरह, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, इस समय भंडारा लगता है, तो उस समय क्या खिचड़ी ही बनता है, हलवा ही बनता है, लेकिन क्या उसको हम लोग एकदम प्रसाद के रूप में लाते हैं। तो वो खाना क्या रहता है, वो प्रसाद क्यों होता है, क्योंकि उसमें भगवान का याद, भगवान का वाइब्रेशन उस खाने में चला गया, तो वो प्रसाद बन गया। और वो प्रसाद इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग को इतना भी मिलता है तो हम लोग बचा के लाते हैं, एकदम कितना अच्छा इज्जत से उसको ऐसे करके लेते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसके बाद खाते हैं। थोड़ा मोड़ा गिर गया तो फिर उसको उठाते हैं और प्रणाम करते हैं। मीन्स उस तरह का खाना खाते हैं, और उतना सा भी लेकर के या जाके घर में सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं कि मतलब प्रसाद है सबको। ये मतलब क्या देते हैं हम लोग, प्रसाद क्या, हलवा दे रहे हैं या खिचड़ी दे रहे हैं, बताते हैं सबको हम लोग वाइब्रेशन बांट रहे हैं। जो वहाँ का वाइब्रेशन ही प्रसाद में आया है, खाना में आया है, हलवा में आया है, उस हलवा को हम लोग पूरे अपने घर में, परिवार में, फैमिली में दे रहे हैं कि वो वाइब्रेशन उसे मिले। तो
यही बताती है सिस्टर शिवानी, क्यों नहीं हम जो इतना सा प्रसाद वहाँ से लाते हैं, वो तो लाना है, मौका मिलता है तो लाए ही, क्यों ना हम घर के ही खानों को पूरा वाइब्रेशन दे, अच्छा वाइब्रेशन दे और उसे ही प्रसाद बना ले और रोज़ खाना हम वैसा ही खाएं। और अगर मेड भी बनाती हैं तो उस खाने को फिर से हम लोग प्रणाम करके और भगवान की एनर्जी उसमें डाल करके और प्रसाद बनाएं कि जो भी खाना है वो आपका दिया हुआ है, आपका वाइब्रेशन इसमें है, प्रसाद है, और उस प्रसाद को हम लोग फिर सबको खाएं। या फिर जो थोड़ा सा चढ़ाए हैं उस खाने को सब में मिला दें और उसके बाद वो खाना परोसे, तो देखिए वो प्रसाद बन जाएगा और मन खुश शांति रहेगा। और एक चीज़ बताती कि जब भी खाना बनाइए तो, या फिर मेड भी बनाती है तो घर में एक भजन लगा दे, धीरे धीरे भजन बनते रहेगा, वो गुनगुनाती रहेंगी, हम भी गुनगुनाते रहेंगे, तो उससे भी वो वाइब्रेशन खाना में मिलता है और वो खाना प्रसाद बन जाता है। उसके बाद देखिए कि वो हमारे मन पर क्या असर करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सीखते हैं, हमारा मन इतना साफ सुंदर चंचल हो जाएगा कि फिर हम तो मतलब किसी भी चीज़ को चाहेंगे। कभी कभी बोलते हैं ना कि आज कितना अच्छा दिन जा रहा है, पता नहीं किसका मीन्स क्या खाए, मन एकदम अंदर से खुश लग रहा है। या कभी कभी होता है ना कि कुछ नहीं है, सब कुछ तो अच्छा है लेकिन मन अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, चिड़चिड़ा लग रहा है, तो याद कीजिए कि कहाँ हम आज क्या खाए थे, है ना। या फिर अगर दाई मेड ही बनाई है तो क्या उसके घर में कुछ चल रहा है, उसके मन में टेंशन चल रहा है, तो टेंशन में बनाई होगी, इसलिए हमारे अंदर में भी टेंशन की जो एनर्जी है पनप रही है। तो इस सब चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है और शुद्ध और सुखी शांत और हैप्पी मन से खाना है, बनाना है, दूसरों को भी देना है। और एक चीज़ बच्चों के लिए भी बताती है सिस्टर शिवानी कि माँ जब भी बच्चों को खाना देती हैं, या कभी कभी होता है ना कि बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, परीक्षा के लिए जा रहे हैं, तो माँ और टेंशन होती है कि बाबड़े साल भर तो पढ़ाई क्या किया है नहीं किया है। कोई बच्चा अच्छा भी किया रहता है तो माँ डरती है कि अच्छा तो किया है लेकिन पता नहीं अब परीक्षा में अच्छा करे तब तो, क्योंकि रात भर तो सोया नहीं है, रात भर पढ़ के रहा है, अब इसका परीक्षा पता नहीं माइंड कैसा रहेगा नहीं रहेगा, अच्छा जाएगा क्या जाएगा नहीं जाएगा, ये चीज़ सोच रही हैं और खाना बना रही हैं, तो वो खाना एकदम देने के लिए मना करती हैं। माताएं सोचें कि ये तो बहुत अच्छा मेहनत किया है, और जो बच्चा थोड़ा कम भी मेहनत किया तो सोचिए कि हम तो परमात्मा के ध्यान में रहते हैं, बाबा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, तो इस बच्चे के साथ सब कुछ अच्छा होगा, सफलता इसकी निश्चित है। ये सोच सोच के खाना बनाएं और फिर उस खाने को बच्चे को तो दें। उसके बाद देखिए कि उस वाइब्रेशन का कि कितना अच्छा असर होता है ना। बहुत माँ लोग बोलती है बच्चा तो खाता ही नहीं, मेरा बच्चा है तो ना ये बनाओ वो बनाओ, खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। छोटा बच्चा के लिए तो सचमुच वो बच्चा खाने से इनकार करता है, भागता है। और जो माँ सोच समझ के बनाएगी, वो वाइब्रेशन डालेगी, हम इतना प्यार से बना रहे हैं, बाबा की याद में बना रहे हैं, बाबा का वाइब्रेशन है, ये खाना बच्चा खाएगा और हेल्थी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हिष्ट पुष्ट रहेगा और हैप्पी रहेगा। सब चीज़ वो वाइब्रेशन दे के खाना बनाए और उस छोटे बच्चे को खिलाए, देखिए बच्चा खाएगा भी और सचमुच बहुत अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ को 3 महीना हम लोग एक्सपीरियंस करें और देखें कि बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, जैसा अन्न वैसा मन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। व्यूअर बहुत बहुत अच्छे जा रहे हैं और सब्सक्राइब भी अच्छे जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।